आज हम आपको 11th क्लास में हिंदी के काव्य खंड के साखी नामक पाठ, जो साखी कबीरदास द्वारा लिखा गया है, तो साखी के जितने भी आपके दोहे हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने आपको दोहे पढ़ा दिए थे और थोड़े दोहे बचे हुए हैं। इसी में देखेंगे कि लिखा हुआ है, केशव कही कही कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस कह कूकड़े कबहू लगे पुकार। अब यहाँ क्या होता है कि जैसे कोयल होती है तो हमेशा कूकती रहती है। अब कभी कभी होता है कि हम लोग उसकी कूक पर ध्यान नहीं देते, लेकिन कभी ना कभी हमारा ध्यान जो है उस कोयल की ओर कभी ना कभी आकर्षित ज़रूर होता है। तो उसी कोयल के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि प्रत्येक पल कोयल की भांति राम नाम का, जैसे कोयल कुहू कुहू की टेर लगाती रहती, उसी प्रकार हमें भी प्रत्येक पल राम नाम का सुमिरन करना चाहिए। हमें आलस्य में नहीं पड़े रहना चाहिए। हमेशा किसका कूकना चाहिए? केशव कह कह बोलना चाहिए। और रात दिन ईश्वर का नाम जपने से कभी न कभी ईश्वर आप पर दयालु होंगे। ईश्वर के कानों तक आपकी आवाज़ अवश्य जाएगी और तुम ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकोगे और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो हमेशा कोयल की भांति ही, जैसे कोयल कुहू कुहू करती रहती है, उसी प्रकार आपको भी प्रत्येक पल ईश्वर के नाम का सुमिरन करना चाहिए। आलस्य में रह करके अपने जीवन को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए और प्रत्येक पल सुमिरन करने से एक ना एक दिन ईश्वर आपकी आवाज़ अवश्य सुनेगा। ईश्वर के कानों तक आपकी विनती अवश्य जाएगी और ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी, जिससे आपका उद्धार होगा। लंबा मार्ग दूरी घर बिकट पंथ बहुमार, कहो संतह क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के प्राप्ति का मार्ग जो है बहुत लंबा है। साधना करते करते पूरा जीवन लग जाता है। ईश्वर को प्राप्त करना उतना सरल नहीं है, क्योंकि इस सांसारिक माया मोह से आसानी से पीछा नहीं छूटता है। तो हे संतो, आप ही बताइए, इसमें कितनी बहुमार है, अनेक अनेक प्रकार की, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस मार्ग में अनेक अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। तो हे संतो, आप ही बताइए कि क्या उस दुर्लभ ईश्वर के दर्शन हमें कैसे हो सकते हैं। हे संतो, आप ही बताइए कि भला उस दुर्लभ ईश्वर के दर्शन हमें कैसे हो सकते हैं। अगला है, यह तन जारो मश करो, लिखो राम का नाम, लेख हरि करूँ करंक की, लिख लिख राम पठाऊँ। एक विहड़ी जीवात्मा है जो परमात्मा का प्रत्येक पल सुमिरन करती है। जैसे एक जीवात्मा प्रत्येक पल ईश्वर का सुमिरन करती है और सुमिरन करते करते, राम की प्रतीक्षा करते करते बिल्कुल थक गई है। आज तक उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाए हैं। अब वो चाहती है कि, ऐसा लगता है कि मैं अपनी जीवात्मा को ही जलाकर राख कर दूं और उसकी स्याही बना लूं और अपने हड्डियों की कलम बनाकर, किसकी? अपने तन जारो मस करो। ऐसा लगता है कि प्रत्येक पल ईश्वर का सुमिरन करते करते वियोगाग्नि रूपी आग में मैं अपने तन को जला लूं और उस राख से मैं अपने हड्डियों की कलम बना लूं और कलम बनाकर राम का नाम लिख लिख कर बार बार उनके पास भेजूं और देखूं कि वे कब तक नहीं प्रसन्न होते हैं, वो कब तक मेरी आवाज़ नहीं सुनते हैं, उनकी कृपा मुझे कब तक प्राप्त नहीं होती है। अगला है, कै बिरहनी तू मीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाछड़ा मुँह पे सहा न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, जीवात्मा मेरी प्रत्येक पल आपके दर्शन के लिए व्याकुल रहती है और रात दिन मेरा शरीर जो है इस वियोग की आग में जलता रहता है। यह जलन कभी कभी पीड़ा देती तो शायद मुझसे सहन हो जाती, शायद मैं इस पीड़ा को सहन कर सकता, परंतु रात दिन विरह की अग्नि में जलकर दुख भोगना
अब मुझसे सहन नहीं होता है, इसलिए हे प्रभु शीघ्र ही दर्शन देकर मेरी इस विरह की पीड़ा का अंत कीजिए। कबीरा देख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैन रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपनी मांग में सिंदूर की रेखा लगाई है। जैसे सुहागन औरतें अपने मांग में सिंदूर की रेखा लगाती हैं, उसी तरह मैंने भी अपनी मांग में सिंदूर की रेखा लगाई है, जो मेरे सौभाग्य का प्रतीक है, जो मेरा आपके प्रति अनुराग का प्रतीक है। जिस प्रकार अपने प्रियतम के प्रेम का प्रतीक सिंदूर होता है, उसी तरह मैंने भी आपके भक्ति रूपी सिंदूर जो है अपने मांग में सजा लिया है। आँखों में काजल लगाकर मुझे अपनी शोभा बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे आँखों में तो प्रियतम रूपी परमात्मा समाया हुआ है, अर्थात इसमें काजल तक को स्थान नहीं है। अब मेरे आँखों में काजल तक स्थान नहीं पा सकता है, अब इसमें कोई दूसरा नहीं समा सकता है। अगला है सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीरा मोती नीप जय शून्य सिसर गड़माही। सायर मीन्स होता है सागर। सायर मीन्स क्या होता है? सागर। मोती, मोती यहाँ जानते हो किसको बोला गया है? तो मुक्ति रूपी मोती को बोला गया है, मुक्ति। निपजय मीन्स होता है उत्पन्न। शून्य शिखर यानी शून्य शिखर। अब इसमें बताया गया है कि सीप सागर में होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि सीप जो है सागर में होती है, और जब उसमें स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तब मोती उत्पन्न होता है। उसी प्रकार जब यह जीवात्मा परमात्मा में पूर्णता लीन हो जाती है, तब हमारी कुंडलियाँ जागृत होकर ऊपर उठती हैं और हमें जो है मुक्ति का मार्ग दिखाई देता है, हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, हमारे हृदय से सारा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगला है पाणी ही तय हिम भया, हिम है गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया अब कछ कहा न जाई। पाणी ही तय हिम भया। कबीरदास जी कहते हैं कि एक ही तत्व की दो अवस्थाएं होती हैं, एक सूक्ष्म अवस्था यानी जल और एक स्थूल अवस्था अर्थात बर्फ। जिस प्रकार पानी ही जमकर बर्फ बन जाता है और बर्फ ही गलकर पानी बन जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी परमात्मा से ही उत्पन्न होती है और अंततः उसी परमात्मा में लीन हो जाती है, अर्थात इसमें कोई भी वो नहीं है। तो जीवात्मा क्या होती है? जीवात्मा परमात्मा से उत्पन्न होती है और अंततः मृत्यु के बाद उसी परमात्मा में लीन हो जाती है। फिर वो जीव मोक्ष प्राप्ति के द्वारा ब्रह्म में लीन होकर अपने मूल रूप को प्राप्त कर लेता है। तो आप ही बताइए, जो कुछ था सोई भय, तो इसलिए जहाँ से उसका जन्म होता है वहीं से उसका अंत हो जाता है, अब कुछ कहा न जाए। तो इसके अलावा और भला कुछ क्या शेष बचता है और भला कुछ क्या कहा जा सकता है। अब ये सारे जितने भी आपके दोहे हैं, इन्हें आपको पढ़ना है, इन्हें लिखना है, समझना है, और जहाँ ना आए उसे आप पूछिए, अपनी कॉपी बनाते रहिए। जिस दिन चेक करेंगे उस दिन फिर हम आपसे मिलेंगे।